ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम रामेश्वराय। हरि ओम सोमेश्वराय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। आज रामचरित मानस ज्ञान के अंतर्गत हम भाग 215 में शिव जी ने राम जी की कैसी भक्ति की इसकी चर्चा करेंगे। एक बार जब शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूम रहे थे, उसी समय सीता जी का हरण होने के बाद राम जी सीता जी के विरह में जंगल में घूम रहे थे और पार्वती जी और शंकर जी घूमते हुए जा रहे थे। तो राम जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने राम को देखा। राम जी कहते हैं कि शंकर जी मेरे प्रिय हैं और शंकर जी कहते हैं कि राम जी मेरे इष्ट हैं, भगवान हैं। भगवान शंकर ने उस समय राम जी को प्रणाम कर लिया और राम जी को प्रणाम करने के बाद में पार्वती जी के मन में ये शंका हो गई कि हमारे पति जो हैं दयालु हैं, महान हैं, और एक आदमी जो एक दशरथ जी का लड़के हैं राम जी, और वो रो रहे हैं, उनकी सीता गुम हो गई है और उनको भगवान मानते हैं, ये संभव है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि राम है। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाया कि पार्वती मान जाओ, वही राम जी हैं। बट पार्वती जी ने उनकी शंकर जी की बात को नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली और उस परीक्षा में भगवान राम जी ने अपना रूप दिखाया और पार्वती जी को काफी कष्ट हुआ। जब शंकर जी को पता लगा कि पार्वती जी ने मेरे गुरु का अपमान किया है, तो राम जी की भक्ति दिखाते हुए शंकर जी ने यह दिखाया कि मैं अपनी पत्नी को ही 87,000 वर्ष के लिए छोड़ रहा हूं। और उन्होंने इस गलती के कारण से पार्वती जी को 87,000 वर्ष के लिए त्याग कर दिया और बोला कि अब जब तक इस तन से तो सती से भेंट होगा नहीं। यही कथा की चर्चा रामचरितमानस के माध्यम से हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं कि शंकर उरयति क्षोभ सती न जानी, मर्म कछु तुलसी दर्शन लोभ, मनोर लोचन लालसी। शंकर उर अति क्षोभ, शंकर भगवान के मन में काफी क्षोभ हुआ, दुख हुआ। सती न जानई मर्म सोई, सती का मर्म जो शंकर भगवान में और राम जी में मित्रता का या इष्ट का या भगवान का क्या संबंध है, ये मर्म सती को पता नहीं था। और भगवान शंकर को ये लालसा थी कि मेरे इष्ट भगवान अगर दिख गए तो उनको तो मेरे को इज्जत या प्रणाम करना ही करना है। जो न रहूं जाई पछतावा, अकरत विचारन बनत बनावा। जो न ही जाऊं रहाई पछतावा, अगर मैं भगवान राम जी को प्रणाम नहीं करता हूं या उनसे दर्शन नहीं करता हूं तो मन में पछतावा रहेगा। और इस तरह से विचार करते करते शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाही अति हर्ष विशेखा। जंगल में भगवान राम सीता जी को खोजते हुए घूम रहे थे। उसी समय शंकर भगवान ने राम जी को देखा और उनके हृदय में काफी आनंद उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान नरलीला कर रहे थे। भगवान को श्राप मिला था कि उनकी पत्नी हरी जाएगी, नारद जी ने श्राप दिया था। तो इन कथाओं के कारण से भगवान नरलीला कर रहे थे। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा, राम जी को शंकर भगवान ने देख लिया
उपजा ही अति हर्ष विषेका। अब बड़े प्रसन्न हुए। जय सच्चिदानंद घन श्याम, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। शंकर भगवान ने दोनों हाथ उठा करके प्रणाम करके कहते हैं कि जय सच्चिदानंद घन। भगवान राम को प्रणाम करते हैं। जैसे लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ते में चलते हुए अपने मित्र को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उसी तरह से शंकर भगवान ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे कही चले मनोजन सावन। इतना देखने के बाद पार्वती जी के मन में विक्षेप और विक्षोभ और दुख और तकलीफ शुरू हो गया। क्या? शंकर जगत बंद जगदीसा, असुर नर मुनि नावत सब कीसा। पार्वती जी ने कहा कि जिस शंकर को पूरा संसार वंदना करता है, पूरा संसार पूजा करता है, देवता भी पूजते हैं, मनुष्य भी पूजते हैं, मुनि भी पूजते हैं, उसको, इतने लोग पूजने वाले को हमारे पति ने, हमारे शंकर भगवान ने इस राम जी को, जो कि जंगल में अपनी सीता को खोज रहे हैं, उनको प्रणाम क्यों किया? मन में मोह उत्पन्न हो गया, सती के मन में मोह उत्पन्न हो गया। पार्वती जी का संदेह हो गया। शिव जी ने कहा कि देखो भाई, मैं तो बताऊं कि वो मेरे इष्टदेव हैं, वो मेरे भगवान हैं और वो लीला कर रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं है, पक्का विश्वास है कि राम जी हैं। किंतु अगर तुमको विश्वास ना हो तो क्या करो कि जो तुम्हारे मन अति संदेहू, अतो किन जाए परीक्षा ले हूं। अगर हे पार्वती तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो कि राम जी असली है कि नकली है। पार्वती जी ने परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी ने परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना करके राम जी के आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण जी ने पहले सीता जी का रूप पार्वती जी के रूप में देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, अचकित भय भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने जब सीता जी का रूप देखा तो वो बोलने वाले थे कि भैया सीता जी तो मिल गई, भाभी तो मिल गई, माँ तो मिल गई, किंतु उनको भ्रम था। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, उमा के द्वारा बनाया हुआ भेष जो सीता जी ने बनाया था, उसको देख करके लक्ष्मण जी के मन में भी शंका हो गई कि सीता जी तो कोई चुरा के नहीं ले गया, मिल गई। राम जी ने कहा कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामा, अपिता समेत लीन निज नामा। जो सती जो हैं पार्वती के रूप में थी, उनको राम जी ने प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ जी का लड़का हूँ, राम मेरा नाम है। और एक बात उन्होंने सती से और पूछा। सती जो है पार्वती जो सीता जी के रूप में थी, उनको भगवान ने क्या पूछा कि कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिर हे के हेतु। हे पार्वती, अकेले विपिन में जंगल में तुम क्यों घूम रही हो? और वृषकेतु कहाँ है? जो बैल पर चलते हैं बाबा शंकर भोलेनाथ, वो दिखाई नहीं पड़ रहे। तो पार्वती जी ने देखा कि ओ राम जिसको हमारे पति ने प्रणाम किया वो मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब इसमें नम्रता है, हमको इन्होंने इज्जत दिया। और ये भी पूछा कि कहाँ वृषकेतु, वो वृषकेतु कहाँ हैं? आप अकेले क्यों घूम रही हो? सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती ने क्या देखा कि पार्वती का तो रूप, उनका सीता का तो रूप था, किंतु जब दाहिने बाएं ऊपर नीचे देखने लगी तो उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता पूरे जंगल में दिखने लगे। ये कौतुक दिखने लगा उनको, विचित्र घटना घटी। लौट के आई तो शंकर जी ने पूछा कि क्या समाचार है, आपने परीक्षा लिया? तो सीता पार्वती जी ने कहा कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सही सही बताना, आपने परीक्षा कैसे ली मेरी राम जी की? पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
अकीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे शंकर भगवान, हे मेरे पतिदेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने उनको प्रणाम किया हमने भी उनको प्रणाम किया, बस यही घटना हुई है। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ घटना तो अप्रिय हुई है। तब शंकर देखे उधर ध्यान, असती जो कीन्ह चरित सब जाना। पार्वती जी ने कैसे सीता का रूप धर राम जी के सामने खड़ी हुई, वो शंकर भगवान ने अपने ध्यान में करके देखा और शंकर भगवान ने संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया। क्या किया कि यही तन सती भेंट अब नाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान की राम भक्ति देखिए कि भगवान राम को अपमान करने के लिए अपनी पत्नी को ही उन्होंने त्याग दिया। यही राम जी की, यही शिव जी की राम भक्ति है, जिस पत्नी ने, जिस पार्वती ने राम जी का अपमान किया, शंकर जी ने उसी पत्नी को कहा कि ना, यही तन सती भेंट अब नाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। शंकर बाबा ने, भोले बाबा ने संकल्प कर लिया कि मैं अब इस तुम सती से, क्योंकि मेरे गुरु का तुमने अपमान कर दिया, मेरे गुरु जो है माता पिता के समान हैं, माँ के स्थान पर तुम जाकर के उनकी पत्नी का रूप ले लिया, तो मैं इसे आपसे मुलाकात नहीं। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि यह सपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समर्थ भगवान। हे शिव जी के समर्थ भक्त हे राम जी के समर्थ भक्त शिव जी, ऐसा प्रतिज्ञा तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं कर सकता। कैसा? राम भगत समर्थ भगवाना, राम की भक्ति के लिए हे शंकर भगवान, आप में ही इतना पावर है कि आपने ऐसा संकल्प कर लिया। देखिए, कपट करने से, भगवान को भजते समय कपट मत रखिए। राम को भजिए, शिव को भजिए, सीता, जो भी देवता है उनको भजिए, कपट मत रखिए। कपट से भगवान का बहुत दुराव है। कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाय, देखूं प्रेत किरीत भली, अबिलग होई जस जाय कपट खटाई परत पुनी। पानी में दूध मिला दिया जाए तो पानी का रेट भी 60 रुपए लीटर हो जाता है, जबकि दूध का रेट 60 है तो पानी मिलाने से उसका रेट बढ़ जाता है। उसी तरह से जल पे सरिस बिकाय, जल भी पानी के समान बिकने लगता है। कब? जब प्रेम करता है पानी से, तब। किंतु वही इसमें कोई थोड़ी सी खटाई डाल दे तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। पानी का रेट वही हो जाएगा जो 10 रुपए लीटर है, और दूध का रेट तो फट ही जाएगा, बिगड़ जाए। तो बिलग होई रस जाय कपट खटाई, कपट रूपी खटाई जब पड़ जाती है तो दूध फट जाता है, और दूध का रेट अलग, पानी का रेट अलग। पार्वती जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अपनी पत बचन मृषा कर जाना। पार्वती जी को अफसोस हुआ कि मैंने अपने पति का वचन झूठ माना और भगवान का अपमान किया, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। और हमें कष्ट इस बात का हुआ, पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। फिर राम जी ने शंकर जी से कहा कि अब हमको भी, आपने प्रतिज्ञा कर लिया, ठीक है, किंतु अब हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। राम जी ने जो वरदान मांगा वो 216 एपिसोड में हम करेंगे कि राम जी को भी शंकर जी ने वरदान दिया। ये 216 एपिसोड में होगा कि शंकर जी, राम जी कैसे वरदान की घटना होती है। ये भी रामायण की कथा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। सावन का महीना है, शंकर जी की कथा, राम जी की कथा सुनते रहना है, सुनाते रहना है, समय में हमेशा आनंद का अनुभव करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कहने का मतलब ये है कि समय बहुत कम है, बस यही हमें गम है। रामचरितमानस की चौपाइयों का रसास्वादन करते रहिए, और जहाँ तक हो सके अपने सुनिए, दूसरे को सुनाइए।
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। हमारे मन का जो संशय को भगाने के लिए राम कथा बहुत ही जरूरी है, किंतु इसकी आदत पड़नी चाहिए कि राम कथा हम कब सुने। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इतने कार्य रहते हैं कि हम लोग नहीं निकाल पाते हैं कि हम भगवान की कथा कब कहें, कब सुने, किसको सुनाएं। और इसी में गृह कार्य में इतने तरह की तकलीफ हैं कि हम किसी कथा से जुट नहीं पाते हैं। फिर भी ये भगवान की अत्यंत कृपा मानी जाएगी, जिसमें कि हम भगवान की कथा को आपके पास पहुंचाने के लिए आपके आशीर्वाद से समर्थ है। क्योंकि राम कथा कहना सुनना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, हूँ ही गुणाक्षर न्याय जब हुई प्रत्युहनुक। राम की कथा का कहना, राम की कथा का सुनना, ये दोनों काम अत्यंत कठिन है। धन संपत्ति और संपदा नीचों के गृह होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दुर्लभ चीज है राम की कथा। राम की कथा हम आपके पास सुनाते हैं, आप जरूर सुने और दूसरे को जरूर बताएं और इसका आनंद लें। अगर हमारे से कोई त्रुटि हो तो हम इसे सुधारने की कोशिश बताइए, जिससे कि मैं सुधार के आपके पास प्रस्तुत करूं। क्योंकि ये शुभ काम सावन के महीने में आपके द्वारा ही किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति।